यहाँ पे क्या अवधेश प्रसाद ही पासी हैं? पासी समुदाय के सबसे बड़े पासी अवधेश प्रसाद हैं या उनके लड़के अजीत प्रसाद हैं? आप हमको ये बताइए। यहाँ लाखों कैंडिडेट टहल रहे हैं एससी, क्या राष्ट्रीय क्या परिवारवाद? सबसे वही बात हो गई ना, परिवारवाद। क्या यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और कोई कैंडिडेट नहीं मिला था मिल्कीपुर से? उपचुनाव होना है, लेकिन उपचुनाव जो है वो विकास, राम मंदिर मुद्दा, ये सबको लेकर के अब की बार जो हम लोगों को तमाम पश्चाताप करना पड़ा, मिल्कीपुर फैजाबाद को अनावश्यक रूप से सोशल मीडिया और तमाम ढंग से अपमानित किया गया है। जो लाखों कैंडिडेट टहल रहे हैं एससी कैंडिडेट में, क्या वो चूतिया हैं? वो पार्टी का समर्थन नहीं कर रहे हैं? क्या उन्होंने पार्टी के लिए कुछ नहीं किया है? सबसे पहले तो अखिलेश जी ने जो है यहीं पे मिल्कीपुर से अपना सुपड़ा साफ करने का रास्ता बना लिया है। इंसानियत में जिसमें वो इंसान बुरा है और टिक जाए अगर तनिक तो ईमान बुरा है, और फैला है जातिवाद सियासत के खान से, ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है। राम की इच्छा हृदय में उतारा करूँ, रूप सुंदर सलोना निहारा करूँ, कामना बस यही है जन्म जल जन्म मैं सिया राम के पखारा करूँ। ये भी कहा गया है कि ठाकुरों ने चुनाव हरा दिया सांसद जी को। अगर सांसद जी को ठाकुरों ने चुनाव हरा दिया है तो बाबा गोरखनाथ को ठाकुर ही चुनाव जिताएंगे। हमारी संस्कृति नहीं रहेगी, हमारा सनातन धर्म नहीं रहेगा तो हम कैसे सुरक्षित रहेंगे? देखिए, विकास के लिए सारे लोग उत्तरदायी हैं। जैसे बाबा गोरखनाथ जी ने जितना काम कर दिया है, इतनी सड़कें दे दी हैं, इतना बाबा गोरखनाथ जी ने काम कर दिया है कि बाबा गोरखनाथ जी के बारे में कुछ टीका टिप्पणी करनी। नमस्कार, सच बात अब तक न्यूज़ में आपका स्वागत है। एक बार फिर से मेरी मौजूदगी देश की सबसे चर्चित और लोकप्रिय सीट माने जाने वाली वही अयोध्या जो 6 महीना पहले देश दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई थी। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी फैजाबाद अयोध्या से चुनाव हार गई। ये भी चर्चा का विषय बनी रही कि भारतीय जनता पार्टी हार क्यों गई। उसके बाद अब उपचुनाव होने वाले हैं तो देश के नहीं, उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की नज़र, खास करके सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नज़र मिल्कीपुर पे बनी है। इसलिए कि अवधेश प्रसाद जो विधायक थे वो सांसद बन चुके हैं, तब मिल्कीपुर की सीट खाली हो चुकी है, तो उपचुनाव होने वाले हैं। तो मैं गांव गली चौराहे कस्बे में मिल्कीपुर में जा रहा हूं, लोगों से जानने की कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ का नौजवान युवा किसान सोच क्या रहा है। तो दूसरी मीटिंग का वक्त है, 3 बजे का वक्त है। मैं चाय की दुकान पे पहुंच चुका हूं। मिल्कीपुर का अमानीगंज एरिया है और कुछ लोग बैठे मानिंद हैं, उन्होंने बहुत सारा चुनाव देखा होगा। तो एक एक करके सबसे बातें करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ का माहौल क्या है। यहाँ का माहौल दरअसल मिल्कीपुर विधानसभा जो है हमारी 273, ये इस समय उपचुनाव होना है, लेकिन उपचुनाव जो है वो विकास, राम मंदिर मुद्दा, ये सबको लेकर के अब की बार जो हम लोगों को तमाम पश्चाताप करना पड़ा, मिल्कीपुर फैजाबाद को अनावश्यक रूप से सोशल मीडिया और तमाम ढंग से अपमानित किया गया, सुनना पड़ा या तमाम ढंग से कहा गया। उसके लिए अब की मिल्कीपुर की जनता जो है पूर्ण रूप से तैयार है और वो हर कीमत पर उसका बदला लेना चाहते हैं। तो काहे इतनी बड़ी गलतियां हो गई अयोध्या फैजाबाद के लोगों से कि 54,000 वोटों से लल्लू सिंह को हरा दिया। देश दुनिया में आप लोग अयोध्या को ना पूरी देश की दुनिया के लोग देख रहे थे, अवध को। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी हार गई विकास करने के बाद। अब उसके लिए देखिए कई लोग उत्तरदायी हैं, उसके लिए आपस की खींचातानी भैया, माननीय लोगों का आपस में सामंजस्य न बैठना। हालांकि योगी और मोदी जी की उसमें कहीं कोई उसको वो लोग दूर कर रहे हैं आपस में, लेकिन उसका जो है सार्थक परिणाम अब की बार आपको देखने को मिले। जो भारतीय जनता पार्टी के अयोध्या में दावे थे विकास के, वो भारतीय जनता पार्टी के दावे सही थे विकास के? हाँ, बिल्कुल सही थे। है भाई, राम की इच्छा हृदय में उतारा करूं, रूप सुंदर सलोना निहारा करूं, कामना बस यही है जन्म जल जन्म मैं सिया राम के पखारा करूं। पूर्व मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव जी ने आपके सांसद को अयोध्या का राजा कह दिया कि अयोध्या के राजा भगवान रामचंद्र है। इंसानियत में जिसमें वो इंसान बुरा है और टिक जाए अगर तनिक तो ईमान बुरा है, और फैला है जातिवाद सियासत के खान से, ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है। तो आपने कहा कि न मुसलमान बुरा, लेकिन सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4 दिन पहले एक बयान दिया है, साथ रहोगे तो सेफ रहोगे। भैया, जहाँ तक इसको हमने नहीं देखा, हम तो यही जानते हैं सबका साथ सबका विकास। जी, उन्होंने बांग्लादेश के जो अत्याचार हो रहा है हिंदुओं पर, उसको लेकर कहा कि अगर हिंदू अलग हुआ तो कटेगा। भाई, हमारे संस्कार जो हैं, हमारी जो संस्कृत है, उसी के बल पर तो हमारी अपनी एक पहचान है। हमारी संस्कृति नहीं रहेगी, हमारा सनातन धर्म नहीं रहेगा तो हम कैसे सुरक्षित रहेंगे? जी, अगर बात करें मिल्कीपुर की, मिल्कीपुर में क्या होने वाला है, इसलिए कि भारत समाजवादी पार्टी ने तो अवधेश प्रसाद को अजीत प्रसाद को कैंडिडेट बना दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में देरी कर रही। मैं इसका जो है आपको जवाब दूंगा।
मिल्कीपुर हमारा जो है, आप ये जान लीजिए कि मिल्कीपुर एक ऐसी सीट है जिसमें बाबू मित्र सेन यादव जी के बाद से हमेशा ये जो है खेल सत्ता के इर्द गिर्द और मित्र सेन यादव जी के ही सामंजस्य से चलता रहा। लेकिन ऐसा अब वो भी नहीं है, ऐसा अब आज के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में ऐसा नहीं कहा जा सकता। मित्र सेन के बाद यहाँ का सबसे ज़्यादा विकास किसने किया, किस विधायक ने? देखिए, विकास के लिए सारे लोग उत्तरदायी हैं। जैसे बाबा गोरखनाथ जी ने जितना काम कर दिया है, इतनी सड़कें दे दी हैं, इतना बाबा गोरखनाथ जी ने काम कर दिया है कि बाबा गोरखनाथ जी के बारे में कुछ टीका टिप्पणी करने की जरूरत माननीय विधायक लेकिन बाबा गोरखनाथ पे तमाम ब्लेम लगते रहते कि बाबा गोरखनाथ जब विधायक थे, दबंग किस्म के व्यक्ति थे, दबंग छवि के, उन्होंने बहुत सारा हरिजन एक्ट मुकदमे लिखवाए युवाओं के पास, सवर्णों के समाज के पास। नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। बाबा गोरखनाथ जी ने जितना काम कर दिया है, हम लोग आप ये मान करके चलिए, बाबा गोरखनाथ को बहुत नज़दीक से जानते हैं। बाबा गोरखनाथ जी के ऊपर लगाए गए आरोप पूर्ण रूप से असत्य एवं निराधार है। तमाम उन्होंने सीनियर लोगों से बातें की, उन्होंने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी तो विकास तो किया, 70 सालों में जो नहीं हुआ अयोध्या में वो विकास किया, लेकिन अगर बाबा गोरखनाथ टिकट यहाँ से पा जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी हार जाए। अगर भारतीय जनता पार्टी उठा किसी को टिकट दे देती, चाहे वो रामियो प्रियदर्शी हो, 10-20 लोग हैं, तब भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। भैया ऐसा नहीं, अगर बाबा गोरखनाथ को टिकट मिल जाता है तो बाबा गोरखनाथ भी यहाँ से जो चुनाव बहुत अच्छे वोटों से जीत जाएंगे। जी, क्या कह रहे हैं भैया, क्या माहौल है यहाँ का? माहौल तो बहुत ही अच्छा है। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, और आपने अपना कीमती समय यहाँ पे दिया है अमानीगंज ब्लॉक में। और हमारे आपने चुनाव की बात की, तो सबसे पहले मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से मैं ये बात सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचाना चाहूँगा कि उन्होंने मिल्कीपुर जनता के साथ छल किया है। अब आप पूछेंगे कैसा छल किया है? मिल्कीपुर का जनता के साथ उन्होंने ऐसा छल किया है कि यहाँ के मान लीजिए वर्तमान विधायक अवधेश प्रसाद जी हैं, ये सीट यहाँ से खाली हुई है विधायक का। तो विधायकी में अभी पूर्व, इससे पहले भूतपूर्व थे बाबा गोरखनाथ। रही बात उनके विकास कार्यों की, तो विकास कार्य आप देख सकते हैं मिल्कीपुर की हर एक गली में, हर एक मोहल्ले में विकास कार्य आपको मिलेगा। और इसमें जो है मैं आपको सबसे पहले ये चीज़ कहना चाहूँगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सबसे बड़ी गलती ये कर दी है कि मिल्कीपुर विधानसभा में अवधेश प्रसाद, अगर यहाँ पे 80 सीट हुई है, 80 रिजेक्ट सीट है, तो यहाँ पे क्या अवधेश प्रसाद ही पासी हैं? पासी समुदाय के सबसे बड़े पासी अवधेश प्रसाद हैं या उनके लड़के अजीत प्रसाद हैं? आप हमको ये बताइए। यहाँ लाखों कैंडिडेट टहल रहे हैं 80, क्या राष्ट्रीय, क्या परिवारवाद, सबसे वही बात हो गई ना, परिवारवाद। क्या यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और कोई कैंडिडेट नहीं मिला था मिल्कीपुर से? हैं जो लाखों कैंडिडेट टहल रहे हैं 80 कैंडिडेट में, क्या वो चूतियाँ हैं? वो पार्टी का समर्थन नहीं कर रहे हैं? क्या उन्होंने पार्टी के लिए कुछ नहीं किया है? सबसे पहले तो अखिलेश जी ने जो है यहीं पे मिल्कीपुर से अपना सुपड़ा साफ करने का रास्ता बना लिया है। टिकट दे दिया अजीत प्रसाद को, समाजवादी पार्टी साहब, खत्म हो गई। लेकिन भैया युवा हैं आप, 22 की विधानसभा चुनाव में भी रहा, लोकसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी का रहा, और ये गढ़ कहा जाता है समाजवादी पार्टी का कि अगर इतिहास की हम बात कर रहे हैं अयोध्या और मिल्कीपुर की खास करके, तो सत्ता के विपरीत ही यहाँ का मतलब विधायक रहा। देखिए ये जो है आप एक चीज़ मानिए कि यहाँ पे जो लोग कह रहे हैं, ये सांसदी का चुनाव नहीं, विधायकी का चुनाव है। हाँ, सांसदी के चुनाव में क्या हुआ था, जिले से लेकर यहाँ तक सारी चीज़ें, कुछ लोगों का घर गिरा, मुआवजा सही समय पर नहीं मिला, अब उनको सारे मतलब सब लोगों को मुआवजा मिल गया है। उस समय ऐसी बहुत सी चीज़ें थीं जो हमारे सांसद जी चुनाव हार गए थे। और यहाँ पे जो है ये भी कहा गया है कि ठाकुरों ने चुनाव हरा दिया सांसद जी को। अगर सांसद जी को ठाकुरों ने चुनाव हरा दिया है तो बाबा गोरखनाथ को ठाकुर ही चुनाव जिताएंगे, ठाकुर ही जाएंगे। लेकिन ये चीज कहा जाता है कि भैया मिल्कीपुर ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है, ब्राह्मण किसके साथ जाएगा? ब्राह्मण बीजेपी के साथ में है, ये तो परंपरा हमेशा से चली आई है। वो कहाँ जाएंगे? ब्राह्मण बीजेपी के साथ है। लेकिन एक चीज और बात करें, और सांसद वाले कोटे में अभी पिछली बार जो है, पिछले सांसद के चुनाव में जो है वो कौन से पांडे थे, बसपा के टिकट पाए थे, सतीश सच्चिदानंद पांडे जी, तो उनकी वजह से यहाँ पे जो है कुछ ब्राह्मण लोग इधर उधर हो गए थे। लेकिन अब की ये तो 80 सीट है, ये 65,000 कहीं जाने वाले इस बार भी बसपा ने कैंडिडेट उतार दिया है अपना। नहीं, तो कैंडिडेट ब्राह्मण की बात हम कर रहे हैं ना। अच्छा। ये कहाँ जाएंगे 65,000? अच्छा, अवधेश जी सांसद हो गए तो क्या रवैया है, पहले जैसे रहा? अवधेश जी देखिए शुरू से वैसे हैं, उन्होंने न कभी विकास कार्य किया है और ना ही कर पाएंगे। ये सत्र उनका आखिरी है। वो सोच रहे हैं कि हमारे यहाँ से जो है अजीत प्रसाद को चुनाव लड़ाया जाए और इसके बाद से जो है यहाँ से राजनीति स्टार्ट हो जाए। तमाम लोगों से हमने बातें किया तो वो कहते हैं कि यहाँ पे तहसील नहीं थी मिल्कीपुर में,
स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने तो मिल्कीपुर को एक तहसील दी, शमशेरियन कोई एक आपके यहाँ की जगह है वहाँ पे कोई को विद्यालय कॉलेज दिया, तमाम विकास अगर मिल्कीपुर में हुए हैं तो समाजवादी पार्टी ने किया है। यहाँ से भी आप यहाँ पे कुछ लोगों से पूछिए, लोगों यही बताएंगे कि ये पॉलिटेक्निक अवधेश प्रसाद की देन है। ये 4 साल से ऐसे खड़ी हुई है, अब जाके इसी कार्यकाल में काम पूरा हुआ। काम पूरा है, देख लीजिए, शुरू हो गया है काम। हाँ, अगर ये 4 साल पहले बन जाता तो लोग ऐसा एहसान मानते। बाबा के जो बयान आए हैं वो क्या हिंदुओं के पर? देखिए, बाबा ने तो कहा है कि अगर आप कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। क्या नाम भैया? सर राजकुमार यादव। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी? नहीं, सपा सपा जी। ने बहुत सारा विकास गिना दिया। वो देखो, जिसकी जितनी सोच है वो अपना अपना जो है दिखाएंगे, ठीक। और जो आप ये कह रहे हैं मतलब अवधेश सिंह के वो है, ऐसा कुछ नहीं है। विकास हमारी तरफ से तो सब बढ़िया चल रहा है। अवधेश कभी भी जो अखिलेश सर का था, मतलब प्रधानमंत्री जब बने थे आप, आज के मुख्यमंत्री, हाँ मुख्यमंत्री जब बने थे तो उसने भी विकास किया। जो ये जोगी बाबा ने जो आप विकास कर रहे हैं, ये अपने उसके वजह से हार गए यहाँ, और ये विकास करते अगर तो जीत जाते। बाबा ने विकास नहीं किया है। हाँ, बाबा के जो वादे हैं, दावे हैं झूठे। ये जो वादा किए थे वो जोगी बाबा ने, ये सब इनके मतलब वो बहकाने के लिए हैं और कुछ नहीं। बाकी जो अखिलेश सर ने, अरे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, सूबे के मुख्यमंत्री योगी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, बस वही है। धर्म के बात के इंसानियत पे उठ के बात करते हैं योगी जी। आप कह रहे हैं कि वो जैसे विकास कर रहे हैं वैसे उनका साथ हो रहा है। हाँ, उनका कहने मतलब है जैसा साथ वैसा विकास, तो वैसे जैसे वो साथ दे रहे हैं वैसे उनका विकास हो रहा है। क्या नाम है चाचा? थोड़ा बात कर ले बस। क्या माहौल है यहाँ का? भैया यहाँ 10 प्रकार के आदमी बैठते हैं, उन्हीं की सुनता रहता हूँ। इसीलिए तो हम आपसे बात कर रहे हैं कि आप चाय बेच रहे हैं। कोई कहता है गोरखनाथ जीतेंगे, कोई कहता है अजीत प्रसाद जीतेंगे। किसका माहौल लग रहा है? आपने बहुत सारा चुनाव देखा होगा, वोट दिया होगा। अरे 10 आते हैं तो अजीत को कहते हैं, 10 आते हैं गोरखनाथ को कहते हैं। आपकी एज काफी है तो आपने विकास देखा होगा। किसने सबसे ज्यादा विकास किया अयोध्या में, मिल्कीपुर में? विकास हर सरकार करती है भैया। जो सरकार आती है, प्रशासन गंदा होता है, सरकार अच्छी होती है, बस और कुछ नहीं। प्रशासन गंदा होता है यहाँ का। भैया हम तो बीजेपी वाले हैं, तो हमें बीजेपी का ही दिखता है और ज्यादा हम नहीं, ये देखिए ये हम नहीं कह रहे हैं आपसे कि आप बीजेपी वाले हैं, समाजवादी सपा वाले हैं, बसपा वाले हैं, इससे नहीं मतलब। माहौल जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ का माहौल क्या है। माहौल भैया, जो लोग कहते हैं यहाँ विकास नहीं हुआ, तो मैं तो कहूँगा कि उनको अपने आँख का इलाज कराना चाहिए। आँख का इलाज कराना चाहिए। और तो यहाँ विकास बहुत हुआ है। अभी 84 कोसी परिक्रमा मार्ग बनना है, तो ये इसी सरकार में हुआ है। तो हमारे हिसाब से तो विकास बहुत हुआ है। लोग कहते हैं ऐसा कि प्रधानमंत्री जी ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की, चुनाव की जल्दबाजी में चुनाव को देखते हुए किया था। पूर्ण रूप से मंदिर बना नहीं था, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी हार गई, राम का शराब लग गया। अब ऐसा तो मुझे नहीं लगता। ऐसा नहीं लगता। ये थी अयोध्या मिल्कीपुर की आम जनता। नौजवानों से बात किया, बुजुर्गों से बात किया। किसी ने कहा समाजवादी पार्टी तो किसी ने कहा भारतीय जनता पार्टी। लेकिन ये तो आने वाला वक्त बताएगा जब चुनाव होगा। इसलिए कभी एक तरफ से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट अवधेश प्रसाद के लड़के अजीत प्रसाद तो हो चुके हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कई कैंडिडेट दावेदार हैं। अब कौन होगा, किसको टिकट मिलेगा, तब ये परिणाम आएंगे जब चुनाव होगा। अभी कहना कुछ वो है नहीं कि कौन चुनाव जीत रहा है। नरसिंह चौहान के साथ सच बात आप तक न्यूज़ अयोध्या।